मेहमान के लिए डंडा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दूर उफ्तादा देहात में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया। बड़ी आओ भगत हुई। गाँव का गाँव उसके सामने बिछा जा रहा था। खाने का वक्त आया तो अनवा व अक़साम की निमतें उसके सामने दस्तरख़्वान पर लाकर चुन दी गईं। साथ ही एक बड़ी सी सीनी में एक लंबा सा और मोटा सा डंडा भी लाकर रख दिया गया। मेहमान निमतें देखकर तो खुश हुआ, मगर डंडा देखकर डर गया। सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग ये डंडा किस लिए लाए हैं? मेज़बानों ने कहा, बस ये हमारी रिवायत है, बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। मेहमान आता है तो उसके आगे खाने के साथ साथ डंडा भी रख देते हैं। मेहमान की तसल्ली ना हुई। उसे खौफ हुआ कि कहीं ये तमाम ज़याफ़त खाने के बाद डंडे से ज़याफ़त ना की जाती हो। उसने फिर तफ्तीश की, फिर भी इसका कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो इस्तेमाल होगा। आखिर सिर्फ मेहमान के आगे ही डंडा क्यों रखा जाता है? मेज़बानों में से एक ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमें ना मकसद मालूम है ना इस्तेमाल, बस ये बुजुर्गों से चली आने वाली एक रस्म है। आप बेखतर खाना खाइए। मेहमान ने दिल में सोचा, बेखतर कैसे खाऊं? खतरा तो सामने ही रखा हुआ है। फिर इसने ऐलान कर दी, जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ बुजुर्गों के ज़माने से मेहमान के दस्तरख़्वान पर डंडा क्यों रखा जाता है, कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ पहुँचाने वाले की कसम, मैं आपका एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। अब तो पूरे गांव में खलबली मच गई कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया है। गांव के एक बुजुर्ग बुलाए गए। इन्होंने सारा माजरा सुना और दस्तरख़्वान पर रखा हुआ डंडा देखा तो बरस पड़े। अरे कमबख्तो, तुमने इतना बड़ा डंडा ला कर रख दिया, इसे कम करो। हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे। डंडा फी अलफूर आरी से काटकर 2-3 फीट कम कर दिया गया। मगर मेहमान फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। उसे अपने सवाल का जवाब दरकार था। अब एक निस्बतन ज़्यादा बुजुर्ग बुलाए गए। इन्होंने भी सारा माजरा सुना। इन्होंने भी डंडा नाप कर देखा और इन्होंने भी एतराज़ किया, डंडा अब भी बड़ा है। हमारे बुजुर्ग तो मेहमानों के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। मज़कूरा बुजुर्ग के कहने पर बाकी मानदा डंडा काटकर और छीलकर एक छोटी सी डंडी बना दिया गया। गो कि अब डंडे का साइज़ और जसामत ख़तरे से बाहर हो गई थी। मगर मेहमान का तजस्सुस बरकरार रहा। अब तक आने वाले बुजुर्गों ने सिर्फ साइज़ और ख़तरात ही कम किए थे। इसका इस्तेमाल और इसका मकसद कोई ना बता सका था। मेहमान अब भी खाना जहरमार करने पर तैयार ना हुआ। अब ढूंढ ढांढ कर गाँव का एक ऐसा बुजुर्ग डंडा डॉली करके लाया गया जिसके सर के बाल ही नहीं भनवीं तक सफ़ेद हो चुकी थीं। मुहतात से मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी बुजुर्ग की उम्र 99 साल से कम ना होगी। सुझाई भी कम देता था। जब इन्हें डंडे की शक्ल व सूरत और इसका साइज़ तफसील से बताया गया तो वो भड़क कर अपनी लाठी ढूंढने लगे। चीख कर बोले, अरे अकल के अंधू, हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने एक छोटी सी प्याली में एक ननमीना सा तनका रखा करते थे, ताकि अगर मेहमान के दांतों की रेखों में गोश्त का कोई रेज़ा फंस जाए तो वो खलाल करके उसे निकाल बाहर करे। जिंदगी के किसी भी शोबे में कोई नई बात, कोई बदत शुरू तो खलाल के तनके ही से होती है, मगर फिर इसके पैरोकार इसे बढ़ाकर लंबा सा और मोटा सा डंडा बना देते हैं और इस पर भी मुतमईन नहीं होते। मज़ीद इस तरह की बातों को सुनने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें।